Hello students, how are you? I hope all are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 11 physics, that is equation of motion for uniformly accelerated motion. इसको हम kinetic equations भी कहते हैं, kinetic equations for uniformly accelerated motion. ठीक है? तो इसमें हम डिस्कस करेंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से, जिससे हम पूरे मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं या पूरे मोशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. So there are 3 equation of motion. First is v is equal to u plus at. It is known as first equation of motion. और इसको हम velocity time equation भी कहते हैं. velocity time equation, क्योंकि ये velocity and time को relate करता है. तो first equation is velocity time equivalent equation. Second equation is s is equal to ut plus half of at square. It is known as second equation of motion and इसको कहते हैं displacement time equation. इसमें मतलब इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे देखेंगे तो ये displacement in time को ये relate करता है, तो this is known as displacement time equation. And third equation is v square is equal to u square plus 2as, and this equation is known as velocity displacement equation. ठीक है, इसमें velocity and displacement को हम इक्विवेलेंट करते हैं, velocity and displacement को हम इसमें रिलेट करते हैं. तो this equation is known as velocity displacement equation. ठीक है, so we have 3 equation. First, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at is for second equation of motion, and third, v square is equal to u square plus 2as. तो इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. पूरे इक्वेशंस के जितने भी डाटास हैं उन सारे डाटा को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सो इन दिस लेक्चर वी विल ड्राइव ऑल दिस इक्वेशन बाय द मैथमेटिकल मेथड. ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखो, इसको ड्राइव करने के 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट है मैथमेटिकल मेथड, सेकंड है कैलकुलस मेथड जिसमें हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, एंड थर्ड वन इज ग्राफिकल मेथड. कौन सा है? ग्राफिकल मेथड. ठीक है, तो 3 मेथड से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं. तो फर्स्ट आज इसमें डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकल मेथड से इन 3 इक्वेशन को किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे. तो लेट्स सी. ठीक है, ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब आपका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्मली होगा. यूनिफॉर्मली मींस वो कांस्टेंट होगा. तो लेट अस सपोज लेट्स कांस्टेंट acceleration of moving particle is equal to a small a. ठीक है, मान लेते कि कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है. सपोज वन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ. ठीक, एंड लेट्स सपोज a इज द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल एंड t इज इक्वल टू 0 पे इसका पोजीशन है x0, एंड एट दिस पोजीशन लेट्स सपोज वेलोसिटी इज u. आफ्टर t टाइम लेट्स सपोज यहाँ पे t इज इक्वल टू t टाइम पे बॉडी का जो पोजीशन है वो x है, जो मूविंग बॉडी है उसका पोजीशन है x है. एंड लेट्स सपोज कि आफ्टर t टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी है इस पोजीशन पे जिसकी फाइनल वेलोसिटी है लेट्स सपोज कितना है, v है. ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट x माइनस x0. सो लेट्स सी, लेट इनिशियल velocity is equal to u and final velocity is equal to v. ठीक ना, और initial position let's suppose x0 and final position is equal to x. मतलब ये जो है t is equal to 0 पर है और ये जो है सिचुएशन t is equal to t पर है, ये भी t is equal to 0 पर सिचुएशन है और ये t is equal to t पर है.
ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा है, कुछ हमने लेट कर रखा है। लेट अस सपोज कि एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, जो बॉडी मूव कर रहा है, मूविंग बॉडी का फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल पोजीशन x नॉट है एंड फाइनल पोजीशन कितना है x है। देन द डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू, देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन x माइनस x नॉट दैट इज x माइनस x नॉट। नाउ फर्स्ट बाय द डेफिनेशन ऑफ, फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ acceleration, by the definition of acceleration। देखिए एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के बाद एक वेलोसिटी चेंज जितना होगा उसको टाइम पीरियड से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन मिलेगा। इट मींस एक्सेलरेशन a is equal to change in velocity divided by time period, मतलब जिस टाइम पीरियड में वेलोसिटी हमारा चेंज हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी को अगर टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देन a is equal to change in velocity, what is change in velocity, change in velocity final velocity minus initial velocity। इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड इट मींस v minus u by टाइम पीरियड कितना है, फाइनल टाइम t है, इनिशियल टाइम 0 है, तो t minus 0। क्लियर। देन a is equal to जो v minus u by t, थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये at is equal to v minus u, then v is equal to u plus at, and this is known as first equation of motion। इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, और ये इक्वेशन जो है वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, तो इसको वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन भी कह सकते हैं। चलो, तो फर्स्ट इक्वेशन बहुत ही सिंपल तरीके से इसको ड्राइव कर सकते हैं। नाउ सेकंड इक्वेशन, इसी डाटा का यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी की डेफिनेशन यूज करते हैं। देन डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। velocity v is equal to displacement upon time, then velocity v is equal to displacement कितना जाएगा, s एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स यूज करते हैं, एवरेज वेलोसिटी का पहले डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू, ये जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी जाएगा। देन डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, मतलब t टाइम में कितना डिस्प्लेस हुआ बॉडी, अगर उसके पास एवरेज एक्सेलरेशन है v इज इक्वल टू v एवरेज एक्सेलरेशन है, तो इस एवरेज एक्सेलरेशन से बॉडी जो है t टाइम में कितना डिस्प्लेस होगा। ठीक है, इस एवरेज वेलोसिटी से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू जाएगा v एवरेज इनटू t। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर। देन s इज इक्वल टू, ये जगह आपका v एवरेज हो जाएगा v प्लस u बाय 2 इनटू t, v plus u by 2 into t। Now from the first equation of motion, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं तो वहां से हम फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, v is equal to u plus at
ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन s इज इक्वल टू ये जो u प्लस at प्लस u बाय 2 into t। देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने क्या करा, v फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा इस वाले इक्वेशन में, देन वी फाइंड s इज इक्वल टू u प्लस at, ये तो गया v की जगह, प्लस u अपॉन 2 into t, देन u प्लस u 2u प्लस 80 into t by 2। अब इस t के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2u t by 2 प्लस हाफ ऑफ a t का स्क्वायर, देन यहाँ पे 2 से 2 अगर कैंसिल करते हैं ये जो ut, ये जो आपका s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड दिस इज नोन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ motion, second equation of motion, and this is also known as displacement time equation। displacement time equation initial velocity and acceleration सब में कॉमन होगा, ठीक है ना, सारे इक्वेशन में इनिशियल स्पीड एंड या इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कॉमन होगा। इस वाले इक्वेशन में क्या है, s एंड t का रिलेशन है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में v एंड t का रिलेशन है, ठीक है, क्लियर है। नाउ सेकंड इक्वेशन हमने ड्राइव कर लिया है, नाउ लेट्स सी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ लेट्स सी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको भी कैसे ड्राइव करेंगे, तो सिंपली यहां पे भी हम यूज करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी यूज करो, सॉरी एवरेज वेलोसिटी VAB इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2। अभी करा था सेकंड इक्वेशन में v एवरेज हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, एवरेज वेलोसिटी हो गया। नाउ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, टेक टाइम में कितना डिस्प्लेस करेगा बॉडी, देन डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू जाएगा s इज इक्वल टू v एवरेज इनटू t। क्या करेंगे, v एवरेज इनटू मतलब एवरेज वेलोसिटी की टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। नाउ s इज इक्वल टू v एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस v बाय 2 इनटू t, ठीक है। थर्ड इक्वेशन रिलेट करता है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो इसका मतलब यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में हमें t को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड इक्वेशन वेलोसिटी एंड स्पीड सॉरी वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में रिलेट करता है, तो इस वाले इक्वेशन में टाइम नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे टाइम को क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी फाइंड दैट v is equal to u plus at, यहाँ से t का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जाएगा v minus u by a, ये वाला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में फर्स्ट में। नाउ देन s is equal to u plus v by 2 into t की जगह ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो v minus u by a, देखिए 2a का मल्टीप्लाई कर देंगे 2as क्या जाएगा, 2a का s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as, और यहाँ पे v प्लस u माइनस b माइनस u, देखिए a प्लस b a माइनस b, तो फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, अलजेब्रा यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, and this is known as third equation of motion, third equation of motion, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम मैथमेटिकल मेथड से भी कर सकते हैं, तीनों इक्वेशन को इजीली हम ड्राइव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आगे होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस एंड ग्राफिकल मेथड, दोनों मेथड से क्वेश्चंस को ड्राइव करूंगा, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल व्हिच इज बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ motion. Thank you for watching this video and have a nice day. Bye bye.